तो हे गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस.व्यू ब्लॉग पे। तो देखो, ये शादी के रात वाला है, जिस दिन रात में शादी थी। और शादी तो रात में ही होती है। तो देखो, हम रेडी हो गए थे और मेरी जेठानी रेडी नहीं हुई थी, रेडी हो रही थी। और हम फुल टू रेडी हो के लहंगा पहने थे, ठंड लग रहा था। तो उसके बाद हम बाद में स्वेटर पहन लिए। इधर मेरा बेटा और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड सब रेडी हो गए। मेरे हस्बैंड आए ही थे कुछ देर पहले। फिर देखो, हम लोग निकल पड़े शादी के घर में। तो देखो, हम स्वेटर पहने, 1 सेकंड के लिए स्वेटर नहीं उतारे, बहुत ठंड लग रहा था बाहर में, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ देखो, दुल्हनिया रेडी हो रही है, कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है देखने में। सच में देखे तो हम तो वहीं पे खड़े थे, मन कर रहा था देखते रहे, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी। तो बाकी सब लोग 2-4 लोग थे कि वहाँ पे खड़े कि देखने के लिए कैसे रेडी हो रही है। नहीं, वो ऐसे रेडी हो गई थी, बस वो जो पटवासी है ना, वो लगवाने बाकी था। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत बचा खुचा मेकअप था, वो कर रही थी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। उसके बाद फिर देखो, रेडी हो गई पूरा फुल्ली। फिर सबका फ़ोटो खिंचाने लगा, सब बाहर में, सब एक से एक, मतलब जितना भी फैमिली मेम्बर्स है सब फ़ोटो खिंचाने लगा। और फिर उसके बाद हम लोग सब खा लिए थे। सबसे लास्ट में हम, मेरी जेठानी और उसकी एक आध फ्रेंड बाकी थी, वो खा रही थी। तो बस उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खा के आए। देखिए, हम फ़ोटो शूट चल रहा था। फिर हम लोग हट गए, फिर चले गए जयमाला में। ये देखो, मेरे काका ससुर कैसे मुस्कुरा रहे, देख के। ये काका ससुर ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो वही कुछ बात कर रहे थे तो हमको हंसी आ रहा था, तो वही हम हंसने लगे। फिर चले गए स्टेज पे। जैसे कि आप लोग को हम बता दें कि हम लोग का शादी जो भी है ननद का, वो बंगाली स्टाइल से हुआ है घर में। और यहाँ स्टेज वाला जो आप लोग देख रहे हो, तो ऐसे जयमाला हम लोग में नहीं होता है। तो यहाँ बिहारी स्टाइल से जयमाला किया गया है। ऐसे आप लोग सोचो, और सब वीडियो देखोगे तो सोचोगे यहाँ कैसा, यहाँ कैसा हुआ। तो ये बिहारी स्टाइल में जयमाला हुआ है। लड़के वाला का ख्वाहिश था कि बिहारी स्टाइल में जयमाला किया जाए, तो इसलिए स्टेज वगैरह कहीं और बनवाया गया था। और बाकी जितना भी रूल होता है, नियम होता है, वो सब बंगाली हिसाब से हुआ। जो भी जैसे भी होता है, सब बंगाली स्टाइल में किया गया है नियम। सिर्फ जयमाला नहीं हुआ था। तो अभी देखो, जयमाला भी होगा। बहुत ही अच्छे से लड़का जब सर झुका के माला पहनता है, सच में बहुत प्यारा लगता है उस टाइम। वो सीन बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, जैसे कि आप लोग भी देखना अभी। तो अभी देखो, सबसे पहले ना गलसेदी की बारी आती है। जैसे लड़का को ना गाल सेका जाता है, लड़का का गाल। तो जैसे वो आरता पत्ता रहता है, पान पत्ता, दिया जला हुआ रहता है, उसमें हल्का हल्का, मतलब सटा के, सिर्फ मतलब कि गाल में लगे ना, ऐसा, मतलब उतना सा गर्म हो। तो वो गाल में ऐसे ऐसे अगल बगल दोनों गाल में सटाया जाता है, नियम किया जाता है, जैसे कि अभी आप लोग देख लोगे इसमें। और बहुत ज़्यादा हल्ला शोर हो रहा था, पीछे बाराती लोग बहुत शोर कर रहा था। तो देखो, हम गाल सेक रहे हैं, तो हम बोल भी रहे थे कि थोड़ा सा और ज़्यादा हिट करके लगा दे गाल में, बहुत इंतज़ार करवाए हैं, तो अब थोड़ा सा बदला ले लेते हैं। तो बोले ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कर सकती हैं। तो फिर हम बोले नहीं। तो हल्का हल्का जैसे देखो, फिर उधर से बोले एक भैया कि भाभी फ़ोटो शूट होगा, आप गाल में सटा के रखिए। तो उसके बाद धान दुब्बों से आशीर्वाद किया जाता है, फिर मिष्टी खिलाया जाता है। जैसे कि दूल्हा बोल रहा है हमें कि आप ननद को खिलाइए, हम तो तब जब से आए हैं खा ही रहे हैं। बोले नहीं, जब नियम है तो मुंह मीठा थोड़ा सा कर लीजिए। तो फिर वो थोड़ा सा हम तोड़ के देते हैं और वो खा लेते हैं। फिर पानी मांग रहे थे, पानी अवेलेबल था नहीं, तो फिर देखो वो हंसने लगी। उसके बाद फिर मेरी ननद को बोले कि मेरी बारी हो गई है, अब आप करिए। फिर देखो, हम दूल्हा को बोल रहे हैं कि बहुत पानी पानी कर रहे हैं, सर पे डाल दें आपका। तो बोलते ठीक है, डाल दीजिए। तो हंसी मजाक थोड़ा बहुत चला, नंदोसी है भाई, इतना तो हक मेरा बनता है। तो फिर मेरी ननद गाल सेकने लगी। तो मेरी ननद ज़्यादा कुछ नहीं बोली, हम ही बोले। बाद में वो बोली थी, उस टाइम हम बोले थे। तो जैसे देखो, उसका हल्का सा ज़्यादा लग गया, धुआं जैसा निकल गया है। तो फिर मेरी ननद का भी फ़ोटो क्लिक किया गया, मतलब जितना भी लोग गाल सेकने गए थे, तो सबका मतलब फ़ोटो क्लिक किया गया था। और नीचे, मतलब बाराती लोग, मेरे हस्बैंड लोग नीचे में खड़े थे और हम लोग यहाँ पे थे स्टेज पे। जो शादीशुदा है या और जैसे कि साली लोग हैं, जिसकी शादी नहीं हुई, साली लोग मिष्टी वगैरह खिलाने के लिए आई थी। तो वो साली लोग बगल में थाली लेके खड़ी थी, पहले आप लोग कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मिष्टी खिलाएंगे। तो देखो, जैसे जयमाला की, तो प्यार से गला सर झुका के देखो जयमाला वो किए हैं। बहुत अच्छा लगा ये मोमेंट ना, सीरियसली बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। तो
सब लोग बहुत ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और वो जो स्प्रे कर रहा था ना, बाप रे, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। देखो जैसे आप लोग, तो हल्का फुल्का आँख में भी जा रहा था। फिर हम लोग उतर गए, एक एक करके सब नीचे उतर गए। फिर आ गए हम लोग यहाँ जहाँ से शादी हो रहा था घर। तो वहाँ पे देखो अभी वो पीछे जो बैठे हैं वो नाना जी हैं, मेरे ननद के नाना जी, चचेरे नाना जी हैं। तो वो कन्यादान किए हैं, तो वही कन्यादान कराया जा रहा था, हो रहा था लड़की का कन्यादान। तो उसके नाना जी बेचारे, वो भी बहुत देर तक, इसमें तो भूखा ही रहना पड़ता है, वो भी भूखे थे, बुजुर्ग आदमी है, थोड़ा बहुत लगता है ना। तो फिर भी चलो कोई नहीं, वही कन्यादान किए हैं। काकू नहीं कर पाए क्योंकि उनको और भी तो अरेंज, जो भी है इधर उधर अरेंज करना है, देखना सुनना है, तो वो नहीं कर पाए। फिर आ गई बारी हस्त मिलाप की। तो देख सकते हो आप लोग, हस्त मिलाप हो रहा है। और लड़का को देखो, वो बार बार ना मेरी ननद को देख रहे थे, और मेरी ननद तो बहुत, ये लोग बहुत टाइम लगा दिया था, बहुत टाइम आने में। तो फिर वो देख रहा था उसको बार बार। और यहाँ देखो, ये मेरी बड़ी पीसी सास है, तो फ़ोटो खींच रही थी। तो वही हम बोल रहे थे कि पीसी यदि के देखो तुम्हारा फ़ोटो यदि के, बोले कि ठीक है। वो बोल रही थी हाँ हाँ देख रहे हैं देख रहे हैं। तो फिर बातचीत चल रहा था। और फिर यहाँ देखो समधी जो मिलान होता है, वो समधी मिलान हो रहा था। ये मतलब मेरे नंदोसी के पापा जी हैं, और ये काका जी, मेरे काका ससुर, जो आप लोग देख ही रहे हो, जानते हो। और यहाँ फिर जो भी छोटा मोटा होता है ना, मंत्र वगैरह पढ़ना, शादी में जो भी होता है, विध वगैरह बहुत सारा। देखो ऐसा विध है जो सब कुछ सबको नहीं पता होता है, वैसे हमको भी सब कुछ नहीं पता है, बट कुछ कुछ होता है जो कि पता है, और बहुत कुछ नहीं भी पता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था नहीं पता, मंत्र वगैरह पंडित जी पढ़वा रहे थे। उसके बाद मंत्र पढ़ा हो गया। फिर यहाँ देखो हाथ में वो लावा छिटने का आया टाइम, कि भाई लावा देगा, और ये दूल्हा दुल्हन, मतलब दूल्हा पकड़ता है हाथ और दुल्हन से लावा छिटवाता है। वहाँ पे 7 पान पत्ता रहता है, और सिल लोड़ी में पैर सटाना है, पान पत्ता पे चल के, और फिर छीटना है। तो वही चल रहा था यहाँ। एक एक करके 3-4 भाई थे, सब थोड़े 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 करके लावा देते गए। और सब फिर मतलब लावा छिटने वाला काम हो गया कंप्लीट। क्योंकि देखो आप सबका कितना लेंगे, उतना बहुत, 3-4 भाई थे। तो उसके बाद फिर यहाँ देखो सिंदूरदान की बारी आई। तो जैसे कि देखो पीछे एक वेपर लाइट चल रहा था, जिसकी वजह से कैमरा पे ना बहुत ज़्यादा, देख सकते हो आप लोग कैसे आया, बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रहा था। तो सिंदूरदान वाला ना वीडियो सही से नहीं आ पाया, बट हाँ देखने लायक तो दिख रहा है, लेकिन उतना क्लीन नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना है इसको, क्योंकि क्या कर सकते, पीछे लाइट जल रहा था, तो इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। उसके बाद देखो यहाँ हो गया सब कुछ, सिंदूरदान वगैरह, शादी कंप्लीट। फिर देखो छोटा मोटा जो रस्म रहता है, जैसे लड़का वाला, लड़का के तरफ से ये अंगूठी मिला और एक मंगलसूत्र मिला। जैसे कि देखो ये गले में जो पहनी हुई है, तो ये उधर से ही मंगलसूत्र मिला है ससुराल से, और एक अंगूठी मंडप पे मिला है लड़की को। और फिर इधर से मेरे काका जी, काका ससुर जो है मेरे, वो फिर दूल्हे को दिए हैं, जैसे कि अभी आप लोग देखना, एक अंगूठी दिए हैं आशीर्वाद करके। उसके बाद मेरी ननद को एक कान का दिए हैं, और फिर एक घड़ी दिए हैं, मतलब जमाई को। तो ये अंगूठी मतलब काकू दिए हैं अपने तरफ से, और उधर से मंगलसूत्र और अंगूठी वो उसके ससुराल से आया लड़की का। और ये कान का भी है, ये भी काकू दिए हैं, और एक घड़ी, जैसे कि हम बताएं। तो देखो अपना अपना जिसको जितना है, जो भी देने का है दिए, बाकी और जो भी है देखो वो तो अपनी इच्छा अपनी खुशी से है। बेटी वाला सबसे बड़ी बात कि अपना बेटी दे देता है, ये सबसे बड़ी बात है कि अपना जमा पूंजी दे देता है। और इससे बड़ी बात तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, कि बेटी से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं है। तो फिर देखो यहाँ पे एक होता है, हम लोग में रस्म होता है, अष्टमंगला बोला जाता है उसको। तो यहाँ पे ना हल्का सा अलता मिला के, दूध या पानी ऐसे कुछ रहता है, शायद दूध में ही अलता मिला के या पानी में उसको कलर करके, उसमें कौड़ी वगैरह सोने का अंगूठी डाल के ना ढूंढना पड़ता है लड़का लड़की को। तो देखो ये दूल्हा ही ढूंढ लेता है, और फिर उसके बाद पहना देता है ये उसके हाथ में। उसके बाद यहाँ छोटा सा कुड़िया वगैरह, कितना 7 या 9 कुड़िया रहता है, उसको लड़का एक बार मतलब हटाता है उसका ढक्कन, और लड़की ढकती है। फिर सेकंड टाइम में अपोजिट होता है, लड़की ढकती है और लड़का मतलब उसको हटाता है, और सेकंड टाइम में लड़की हटाती है और लड़का ढकता है। तो ऐसा ही होता है। फिर यहाँ देखो मेरा एक विध हुआ है, हम जैसे कि भाभी हैं, तो इसमें एक विध होता है कि जो भी है ना चावल वगैरह ना, वो गोल गोल बना के
वो लड़के के हाथ में 7 बार दिया जाता है। तो चावल था नहीं, पुलाव था, तो गोल हो नहीं पा रहा था, तो फिर सब लोग बोले कि अच्छा थोड़ा थोड़ा करके 7 बार वही दे दो, नियम करने से मतलब है। तो फिर हम वही लड़का को हाथ में 7 बार पुलाव दिए और लड़का रखते गया। ये पता नहीं इस नियम है, कौन सा नियम है नहीं पता। उसके बाद फिर थोड़ा सा मेरी पीछे से काकी लोग बोल रही थी, काकी सास की हल्का सा घी भी लो और घी लड़के के हाथ पे लगाओ। तो ये भी नियम है, घी भी दिया जाता है। तो फिर देखो हम लड़के के हाथ में, बोला नहीं सीधा नहीं उल्टे पार से रखो, तो हम हल्का सा छू दिए हाथ में घी लेके। तो मेरा हो गया नियम खत्म, मेरी बारी हो गई खत्म, ये सब हो गया, यहाँ निपट गया सब कुछ, शादी कंप्लीट हो गया। और यहाँ देखो दूल्हा खाया, दुल्हन तो बिल्कुल नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाई, तो रो ही रही थी बस। तो वो भी ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा बहुत वो भी खाया। फिर यहाँ जूता देखो छिपा के रखी थी उसकी फ्रेंड लोग, तो फिर बोले हमको पहनाओ फिर हम पैसा देंगे। तो फिर वो पैसा भी दिए थे, देखो सबको पैसा दिए थे। तो यहाँ पे विदाई के टाइम में देखो, ये वहाँ पे ना लड़का और लड़की ना चावल का जो होता है ना पिसा हुआ, उसको लगाया जाता है, लड़का लड़की दोनों लगाता है, उसमें सिंदूर दिया जाता है, ताकि जो विदाई होता है ना तो वो करके जाना चाहिए विदाई। फिर घर भरी होता है, पूछा जाता है किसका घर भर रहे हो, तो लड़का बोलता है, जो लड़का जिसका, कोई कहता है सास ससुर, कोई कहता है मम्मी पापा का। तो ये बोला था कि मम्मी पापा का घर भर रहे हैं। और फिर यहाँ देखो सब कुछ हो गया कंप्लीट, और यहाँ सब लोग निकल रहे हैं मतलब मंदिर जाने के लिए। तो पैदल ही हम लोग, माघी काली मंदिर है तो वहाँ हम लोग पैदल ही गए थे, मतलब लड़का लड़की सब पैदल गए थे। ऐसे इन दोनों को गाड़ी में भी बिठाते तो चलता। तो सच में गाइस बहुत ही बुरा लगता है जब बेटी विदा होती है ना, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एक माता पिता के लिए तो क्या है, वो तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कितना दुख भरा पल होता है वो। तो बेचारी की माँ नहीं थी, बट फिर भी पापा बहुत, मतलब क्या बोले, बोलने का शब्द ही नहीं है। तो फिर यहाँ देखो उसके मामा लोग हैं, मामा लोग को प्रणाम की, वो मामा आए थे उस मिलने के लिए। तो चलो इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल बोलना भूल गए थे। तो माघी काली मंदिर देखो वो लोग आ गए हैं प्रणाम करने के लिए, और हमें सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और जो भी हो मिस्टेक उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि देखो हम भी इंसान है भाई, गलती तो इंसान से ही होती है। सो प्लीज़ थोड़ा सा अभी विदाई देख के हल्का शाम भी इमोशनल हो गए हैं, तो प्लीज़ चलो देख सकते हो आप लोग, लड़का लड़की सब बाहर आ गई है प्रणाम करके काली माँ को। और फिर होगी अब विदाई, विदाई तो हो ही गई है, मतलब अब आगे पीछे हल्का सा गाड़ी करने का नियम होता है, आगे पीछे हल्का सा धक्का देगा करेगा गाड़ी, उसके बाद लड़की चली जाएगी अपने ससुराल। ऐसे कोई ख़ास दूरी पे नहीं है ससुराल, फिर भी भाई माता पिता को छोड़ के जाना कितना बुरा पल होता है, वो तो हर लड़की को पता है। तो सबको पता है कि कैसा लगता है जब अपना घर छोड़ के किसी और के घर में जाना पड़ता है। फिलहाल स्टार्टिंग में तो सबको लगता है, रहते रहते फिर हैबिट हो जाता है, तो फिर चलता है। और ये छोटी सी बाबू जो देख रही हो, ये भी मेरी भगिनी है, ये भी गई थी गुड़िया रानी साथ में। जैसे कि एक दुल्हन के साथ एक कोई ना कोई जाता है, तो यही बाबू गई थी, ये भी ननद की बेटी है। तो फिर देखो आगे पीछे गाड़ी हो रहा है, उसके बाद फिर चावल पीछे से सब लोग छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद फिर सब लोग क्या, जब दुल्हन चली गई तो हम लोग क्या करते, देखो जैसे कि चावल देखो छिड़क रहा है सब लोग। फिर जब चली गई दुल्हन तो फिर हम लोग भी वापस अपने अपने सब घर चले गए। सेकेंड मैरिज था, एक और दूसरा मैरिज था, यहीं पे ही शादी था, तो वहाँ पे हम रुक गए और लड़का के पापा को